सभी को प्रणाम है। ये मठियाना खाल जो नाम है 9 इंची की चाप गढ़वाली में बनाते गढ़वाली में बात कर रहा कि मठियाना खाल जो मठ खानी चाहिए अखमु कोनो मठ गण्या 9 से चाहिए अमु को मठियाना 9 पड़ियो के पहले यो माटे खान छे तो लोग यक माट ल्योणो छा ते वजह से ये कोनो पड़ियो मठियाना। फिर ये कि बगल पर मठियाना गांव बेची तो मठियाना गांव का अनुरूप ये कोनो मठियाना पड़ियो। फिर ये भगवती ये जो कि जो यकमु आप लिंग जी जो पूर्व का लिंग भगवती के जो पिंड रूप माची भगवती जग जग भगवती का पिंड पड़े ना वही रूप माची भगवती यकमो विराजमान तू पिंड रूप में भगवती भीतर विराजमान तू निर्जर स्थान में रे यखा बार में कहते पता नहीं छो न कोई जान दो छो के लिए न यो ओणो बट छो न जानो बट छो यहाँ कोई रास्ता ही नहीं छो। तो फिर क्या वन जो कि सौंदा गाँव की कोई गुरु गुर बच्चा एक गाँव का अगल बगल का गाँव का एक चारा गाह छो एक तरह से तो ते चारा गाह में घास चन होता उनका गोरू तो गोरू जो चन हो जो तो गोरू यखमो दूध पी जेते चल जन छो ते लिंग मा जो भगवती को आप लिंग छो तो जब ते मा लिंग मा सो दूध पी जेते जन छोड़ ते बाद घर चल जन छो तो शाम बाद तुम बोले भाई घर में साल बैठे वाला तो उते दूध नहीं मिली तो उन्हें बोले भाई ये दूध बच्चा चिन पियोना तो उन्हें पता करा यू कक्षी जानो ये दूध तुम बच्चा को कुछ डांटा फटकारा होगा बच्चों ने कहा हम नहीं पी रहे तब पता करे तो उन कि अरे दूध यक चढ़ोनो यू तो उन्होंने कहा भाई यक चढ़ोनो दूध तो तब उन्होंने यहाँ पे भगवान शंकर के रूप में बोले युत लिंग जी तो ये भगवान शिव जी छिन यूं की पूजा करा शिव जी का रूप में तो यक भगवती की पूजा शिव का रूप में वण बैठी। जब भगवती की पूजा शिव का रूप में वण बैठी तो लोग यक घी दूध मक्खन लगवाण बैठे भगवान जी तय खूब अच्छे ढंग से तुम पूजा वण बैठी। जब कई वर्ष बीते तो कई वर्षों तक शिव के रूप में पूजा हुई है तो वो भगवती शाक्त पीठ था लेकिन शिव के रूप में पूजा होती रही। तो जब शिव का रूप में पूजा होती रही तो तब क्या हुई कि यहाँ की जो सौजा बहन थी दुई सौजा बहनों की शादी हुई नेपाल का राजा देवी जब नेपाल का राजा का साथ तुम विवाह हुए विवाह होना बात के हुए कि वो स्त्री के साथ घर बगम कुछ चुकरी बहुत कष्टमय जीवन रहे उसे खाना नहीं दीनी उसके पति का भी अंत में पति को भी जहर दे करके मार दिया। जब राजा मर गया तो उसे लेकर के वो वहां से आई और सूर्यप्रयाग में 3 देह संस्कार तो एक दाह करी उसी के साथ वो भी सती हुई। जब से सती हुए तो सती होना बाद की हुई कि वो आत्मा अतृप्त हुएगी तो जब से आत्मा अतृप्त हुए तो से आत्मा घूमी पूरा ये बरदार पट्टी में जब अतृप्त आत्मा हुए तो तब 3 देखी कि यक तो साक्षात भगवती बैठी तो वो यक आई तम खड़ी बिटन बंद बंद जक जक बिटन चाहे तक तिंग हाथ का निशान चिन जन मुड़ी मो खाल मा हाथों निशान और डुमु ची या का डोला डांग मा हाथों निशान ची जक मु से रुक ची। फिर जब ये यक आई तो यक ए ते 3 ये भगवती ते सबसे पहले 3 है सुमरी के भगवती तू तो प्रचंड काल रूप में यक में बैठी क्या तू भी नहीं रह मैं तब वो भगवती जागृत हुए ते दिन यक में। तब जब से भगवती जागृत हुई तो उसने उनका सारे वंश का नाश किया। मैं एक चीज पूछ लू मैं आप तई कि जन आपन बताया कि ये सौजा बहन है ठीक ये सती हुई सूर्यप्रयाग क्योंकि पति तक जहर दिए गए खीर माँ ये जो वृतांत जो सिद्धपीठ माँ मठना देवी के जो इतिहास जो वृतांत में लिखे गए कि वे की वो अपने जहर खाते वो युवक सूर्यप्रयाग पर क्या बोल ना सती हुई जाती सती होने का बाद वो बिल्ली तय उबोंदी सूर्यप्रयाग में सूरज जब वो हमारा सूरज तप कौन जब सूर्य था अर्घ दिए जब सूर्यप्रयाग में वो सूर्यप्रयाग बिटी नहीं है उबोंदी तो एक जो रास्ता में डोला डांग ठीक। मैं आपसे एक चीज जरूर पूछ लू यमु कई लोगों की जो विचारधाराएं हैं जो विचारधारा लोकारी लोग बोल रहा कि पहले जो ये माँ मठने देवी जो डोला डांग चाहिए तो ये बहुत वो आतंक ज्यादा बोल सकते हाँ मैं इस चीज का वृतांत आप जरूर बता कि पहले बहुत आतंक मचाई बरदार में। अभी जो है ना वो कथा पहले है कि हाँ जब भगवती यहाँ पहुंच गई हाँ तो तब उसके बाद जब वो मठने देवी अखाए ना तो ती का कारण यकमु मठनो स्थान जागृत हुए तो फिर शिव का स्थान ऊपर ले जाना पड़ी तब आप ते घंटाकरण का रूप में ऐज पूजा करनी पड़ी भगवान शिव को स्थान ऐज करनी पड़ी घड़ियाल रूप में घड़ियाल का रूप में। लेकिन वो जागृत स्थान जो बनाई तीन थी भगवती तो 2 रूप में ची एक भीतर की देवी ची एक बीच में यकमु यू बोलता रही एक लोहे को यू चक्र पीठ ची यकमु जखमु बलि इत्यादि तो काली को उग्र रूप ची फिर यक क्यों होंदे कि जो भी यो साधना करनो दो सो यो साधना करी नहीं सको रातों रात भागे देते थे भगवती किले की यक भगवती भद्र रूप में ची तो भद्र रूप को अर्थ ये बोले कि वस्त्र नहीं पहन जाती का
ठीक जी, विकराल रूप जी, बहुत बड़ा 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 तीन दांत छिन, हाथों में खप्पर से धरियो और खून जी पियोने से, और ते यनमा विकराल रूप में इतना मोटा मोटा कड़ा छिन तीन पांव ऊपर, तो ती देखी था आदमी विचलित हो जंतु सो भाग जन जाक पड़ी। ये कोई खप्पर जो चीज काली मठ में छी, ये कोई खड़ग सुरकंडा में छी, ये का केस जो छ ना ये भगवतिया, ये का केस जो छ ना कुंजापुरी में छी, तो ये सब जगह यही भगवती छी। पर लेकिन ये निर्जर स्थान में रहे, यहाँ किसी के बारे में पता नहीं था, लोग उसे खाली अनपता छो कि हम मटने भगवती जी। पर जब वो भगवती अतृप्त होकर के आई, वो भी भगवती ही है, क्योंकि उसने तो इसे ढूंढा, तब जाकर के ये स्थान जागृत हुआ, तब लोगों को ये स्थान का बारे में पता चली। ना मैं एक चीज जरूर अजंत पूछ दूं डोला कि सिद्धपीठ क्लियर रखी गई है, तो 52 सिद्धपीठ चल ना, जी जी, तो 52 सिद्धपीठों में 52 सिद्धपीठों में पता ही क्यों, उसका क्या कारण है कि 52 सिद्धपीठ जो छाओ सी जग जग राष्ट्रीय राजमार्ग छिन, शंकराचार्य जी पूर्व ते को भ्रमण करी, तो उस समय के वो एक जो जन आज ये परिस्थिति छिन, ऐसी परिस्थिति पहले भी हुई, बहुत समय पहले भी ऐसी हुआ, क्योंकि समाज में भी कठिन हुएगी, सब लोग अलग अलग धाराओं में बहने लगे, तो जब सब अलग अलग बहन बैठे बगौन चले ना, लोग अपनी संस्कृति से विमुख होने बैठे ना, तब शंकराचार्य जी ने ध्वज उठाए, तो उन बोले मैं सब लोग होता है एक को लो, तो तब से पूरा भारत को तून भ्रमण करी, जब भ्रमण करी तो तूते जक जक शाक्त पीठ मिले, उन्होंने उनको मान्यता दी कि ये शक्ति के शाक्त पीठ हैं शंकराचार्य जी ने, ठीक है। तो उसमें क्या था, जो अभुक्त शाक्त था, अभुक्त शाक्तों में हमारी बलि भी बन, बाकी और धर्मों में बलि नहीं, और जो परंपराएं जिन गाड़ पत्ते जो गणेश को मानने वाले हैं, जो क्या बोलते हैं वैष्णव वाले हैं, वो विष्णु भगवान को मारने वाले, सौर जो सूर्य भगवान को मानने वाले हैं, शिव को मानने वाले जो शैव हैं, उन सब में कहीं बलि नहीं है, केवल शाक्त परंपरा में बलि थी। तो उन्होंने अभुक्त शाक्तों को भी कहा कि हाँ हम आपको स्वीकार करते हैं, आइए हमारे यहाँ अभुक्त शाक्तों में नरबली तक का भी विधान था, अच्छा नरबली भी दी जाती थी, तो वो अभुक्त शाक्तों को भी उन्होंने कहा आत्मसात किया, उन्होंने कहा हाँ आइए आप हमारे साथ आवा, और ये कि तुम भी रहा हम सब साथ में रोला, हम सब एक ही सूत्र के हैं, एक ही धर्म के हैं, एक ही जाति के हैं, एक ही परंपरा के हैं, इसलिए सब यो साथ हुए जा और एक साथ सनातन की धर्म ध्वजा एंच करा। तो उनको क्या था, जो राष्ट्रीय राजमार्ग से जहां जहां राष्ट्रीय राजमार्ग थे उन स्थानों से जब गए तो वहां उन्हें सिद्धपीठ मिले, लेकिन 108 सिद्धपीठ वैसे हैं अलग से, उत्तराखंड के 108 जो सिद्धपीठ हैं वो उत्तराखंड के अलग से हैं, 51 सिद्धपीठ तो अलग हैं, लेकिन ये 108 अलग पीठ हैं। फिर इसमें से कुछ ऐसे हैं कि कुछ क्या बोलते हैं यक्षिणी पीठ हैं, 64 यक्षिणियां हुए, और 64 क्या बोलते हैं वो भी होती हैं, क्या बोलते हैं 16 मातृकाएं, 64 माताएं भी होती हैं, उन 64 माताओं के भी पीठ हैं अलग अलग, है ना। तो ये भगवती के अलग अलग पीठ होते हैं, आप पता नहीं किस रूप में भगवती है, पर यहाँ पे जो है वो आप्त लिंग ही है, वो अपने आप ही जो पूर्व का लिंग है उसी लिंग में भगवती की पूजा होती है, और बीच में वही लिंग जितने पर डोली बनी। सुनना जब हम छोटा छोटा था ना, तो हमने एक बात सुनी है, हमने अपने बुजुर्ग लोगों से सुनी है, मैंने ये बात कि जब ये देवी विराजमान हुई तो ये देवी सुपिना में गए, हाँ ये कि सौंदा खाल में स्वर्गीय श्री गणेश सिंह जी छा, उनका सपना में गए बढ़िया 11 वर्ष का रूप में छैया नहीं, वैसे तो ना, अगर इसका मैं कि मेरे सामने किम प्रत्यक्ष प्रमाण जेता मैं बोल दूं, मैंने भी देखी, मैंने भी देखा है यहाँ 2-3 देवी को, मैंने भी देखा खुद 11 वर्ष की उम्र की को मैंने यहाँ देखा है, मैं रात को यहाँ रह चुका हूँ और मैंने भी देखा है इसको। भगवती के 3-4 स्वरूप हैं, हाँ। एक धूमावती स्वरूप है वृद्ध स्त्री, तो जो बार्ग में भट्टी छोड़ी में ते शल्य तो उनसे बिटिया बुढ़िया रूप में लेके आती थी, सत्य घटनाएं हैं, बहुत सारे लोगों को लेके आई, आज तो रास्ते बन गए, आने का रास्ता है, मार्ग है, उस समय मार्ग नहीं थे, तो लोगों को लेके आती थी बुढ़िया रूप में, लेकिन सभी सोड़ मनी उनसे वही रास्ते पर तक छोड़ती थी, और उसके बाद बोलती थी कि ये ऊपर मंदिर है वहां चले जाओ, मुझे काम से जाना है कहीं, तो वो वहां से निकल जाती थी। ठीक है, दूसरा क्या है, वो जो सुंदर लड़की का स्त्री छोटी कन्या का स्वरूप है, वो कन्या का स्वरूप अलग है, वो सोड़ के अंदर है। वैसे ही अंदर कई अलग अलग यक्षिणियों के स्वरूप भी हैं, जो वज्रदंती हैं, जिनके नाक लंबे लंबे दांत हैं, किसी के बाल बड़े हैं, किसी का चेहरा कैसा है, वो सब इसी सोड़ में विराजमान रहती हैं अलग अलग रूपों में। लेकिन जो मूल वाला सुंदरी वाला जो स्वरूप है भगवती, यहाँ पर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों स्वरूपों में भगवती विराजमान है, और शिव और शक्ति के रूप में यहाँ पर भगवती की पूजा होती है। दोनों स्वरूप हैं भगवती के यहाँ पर, और अंदर विराजमान है भगवती उन रूपों में। जो आपने वो स्वप्न वाली बात कही, उनको स्वप्न में, क्योंकि सबसे नजदीकी वही लोग थे, यहाँ आना जाना उन्हीं लोगों का था, तो उनको स्वप्न में जागृत हुई और उनको कहा
कि मैं हूँ इस स्थान पे, आप मुझे बनाओ। फिर बनाया गया, स्वप्न में यहाँ पूजा हुई, फिर यहाँ क्या बोलते हैं ये मंदिर का निर्माण कराया गया। ये कि पारमो चिड़कुड़ी खाल से वहीं ये क्या बोलते हैं ये पत्थर निकला, इतना ही पत्थर निकला वहां पे जितना ये मंदिर पे बनाया लगाया हुआ है, इससे आगे एक भी पत्थर वहां नहीं निकला। तो ये पत्थर वहां से निकाला गया है। वो सारी घटनाएं सत्य हैं, वो असत्य नहीं है, नहीं है। तो मैं अपने फेसबुक पटल के माध्यम से जो अपने दर्शकों को जो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये माँ सिद्धपीठ माँ मठाना देवी जो यहाँ पर विराजमान है, ये अपने आप में एक देवी का स्वरूप है, हमारी जगदम्बा का स्वरूप है ये। और यहाँ पर दूर दराज से जितने भी हमारे दर्शक गण, ये जो देवी के दर्शक गण हैं, भक्तजन हैं, वो यहाँ पर आते हैं। चुनरी सिरपल वगैरह यहाँ पर चढ़ोनन और दगड़ दगड़ी अपनी मनोकामना तैली तजन और माँ सिद्धपीठ माँ मठना देवी अपनी मनोकामना पूर्ण कर दी। यमो हमारा जथा का भी भक्तजन लोग उन्होंने। और मेरे गुजारिश ये रोली कि जथा भी हमारा भक्तगण छन सभी आवा। चैत्र नवरात्रि का ये 12 महीनों ये मंदिर हमारो माँ सिद्धपीठ माँ मठना देवी को मंदिर खुला रहूं। आप यमु दर्शन करा। और गुरुजी आपका समय लिया मैंने, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो आज ये माँ मठना देवी के बारे में जो आपने आज हमें अवगत करवाया, जो इसका वृत्तांत जो आपने मेरे फेसबुक पटल के माध्यम से जो आपने बताया, इसके लिए मैं आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। मेरा भी है आपसे, जैसे ये हमारे छोटे छोटे धार्मिक स्थल हैं, तो अभी ये है हमारे मतलब मैक्सिमम जगहों पर विख्यात नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं। अब आप लोग ये बताइए, जैसे हमारी उत्तराखंड सरकार है, हम लोग हैं, तो कैसे इन छोटे छोटे धार्मिक स्थलों को प्रमोट करें ताकि यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनको थोड़ा बहुत रोजगार भी मिले। ठीक है, तो किस प्रकार प्रमोट कर सकते हैं? मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि प्रमोट मंदिरों का प्रमोट कब होता है, सरकार को इस चीज पे मद्देनजर रखना चाहिए। मंदिर तभी प्रमोट होगा जब इसका रजिस्ट्रेशन होगा। अच्छा, हर जो मंदिर जो जहां जहां सिद्धपीठ है, अगर उन मंदिरों को अगर रजिस्ट्रेशन होगा तब जाके ये मंदिर सरकार की नजरों में आएंगे। जैसे आपने देखा होगा 4 धाम को देख रहे होंगे आप, बद्री केदार यमुनोत्री गंगोत्री को देख, ये रजिस्ट्रेशन मंदिर है। अच्छा, ये बताइए। अच्छा, धारी देवी देखो, ये रजिस्ट्रेशन मंदिर है। कालीमठ चले जाओ, ये रजिस्ट्रेशन मंदिर है। अब कुंजापुरी और सुरकंडा भी रजिस्ट्रेशन मंदिर में गिना गया। अगर ये रजिस्ट्रेशन मंदिर होंगे तभी जाकर के हमारी जो उत्तराखंड की काफी आर्थिक स्थितियां भी सुधरेंगी, तो मतलब और लोग बागों को मालूम भी होगा इस चीज के बारे में। तो इसका मीनिंग ये है कि माँ मठाना मंदिर भी रजिस्ट्रेशन में नहीं है? नहीं, इसका अच्छा जी जी। लेकिन फिर भी मेरा एक और गुजारिश है, जैसे हमारे देहरादून, ऋषिकेश, ये श्रीनगर है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, तो वहां पर क्या होना चाहिए? जैसे हर धार्मिक स्थल का फोटो है कि यहाँ पे आप लोग जा सकते हैं, यात्री लोग आते हैं ना वहाँ पर, तो माँ मठाना का फोटो भी लगना चाहिए ना वहाँ पर, एक लोकेशन भी लगनी चाहिए। मैं एक चीज कहूंगा, बैनर जरूरी होने चाहिए। जहां जहां हमारे ये मंदिर हैं वहां अगर ये बैनरों को लगाया जाए तभी लोगों को पता लगेगा। बोर्ड लगाए, साइन बोर्ड लगे जाए हमारे हर जगह। आप देहरादून से लेकर के यहाँ तक साइन बोर्ड लगेंगे, मंदिरों के साइन बोर्ड लगेंगे, तब जाकर के हमारा मंदिर प्रसिद्ध हो सकता है, तब जाकर के हमारे यात्री बढ़ सकते हैं। तो मंदिरों में आना जाना तभी मंदिरों में आना जाना हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और आपने मुझसे ये बहुत अच्छा सवाल किया, आपने मुझे ये बता करके। और गुरुजी सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, और आपका भी धन्यवाद। कमश्रेणी के बारे में बता दो। अच्छा, अभी यही सामने पे हमारा यहीं पे कुष्मांडा देवी का मंदिर है, कुर्मासनी का मंदिर है यहीं पे कोयलाखाल में। और कोयलाखाल में यहाँ पर कुष्मांडा मंदिर का जो हमारी यम यात्रा होती है, यमदीप का ये आती है जिस टाइम दीपावली होती है, दीपावली से एक दिन पहले। जैसे एक आपको मालूम होगा कि रुद्रप्रयाग जनपद के अंदर है, वहां पर भी आपको देखा जाए कि वहां पर भी एक यम की यात्रा शुरू होती है। तो यमदीप यात्रा एक रात की होती है, वहां पर जागरण होता है, सारी चीजें होती हैं। और मेरा जितने भी भक्तजनों से मेरा अनुरोध है कि आप आइए, यहाँ सिद्धपीठ माँ मठाना के साथ साथ माँ कुष्मांडा, माँ कुर्मासनी का दर्शन कीजिए। और यहाँ बहुत ही अच्छे रमणीक स्थान पे विराजमान है माँ कुष्मांडा मठाना देवी, आपने देख ही लिया होगा। यहाँ पर ये बड़ी प्रकृति के बीच में, प्रकृति के गोद में बसा हुआ ये विराजमान है हमारी जो ये यहाँ पर सिद्धपीठ माँ मठाना देवी। और मैं भक्तजनों से यही अनुरोध करूंगा और यही कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा आए और अपनी मनोकामना पूर्ण करके ले जाएं। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपका।